नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। देखिए, ये सिर्फ कोई सहयोग या कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि ये बिजनेस की ग्रोथ को, मतलब विकास को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर, हर लीडर के मन में घूमता रहता है ना? कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, उसे विस्तार देने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमेशा अकेले चलने में नहीं होता। अक्सर सबसे तेज और सबसे स्मार्ट रास्ता दूसरों के साथ मिलकर ही बनता है। ठीक है, तो फिर इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने लक्ष्य से शुरू करें। किसी भी कामयाब पार्टनरशिप की नींव एक बिल्कुल साफ क्यों से शुरू होती है। मतलब, आप ये कर ही क्यों रहे हैं? तो ये पार्टनरशिप का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या? ये वो खास स्ट्रेटेजिक गोल है जिसे हासिल करने के लिए ही कोई पार्टनरशिप की जाती है। ये कोई हवाई आइडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सीधे आपके बिजनेस की मेन स्ट्रैटेजी से जुड़ा होना चाहिए। तो ये लक्ष्य असल में दिखते कैसे हैं? कुछ आम उदाहरण देखें तो, जैसे मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, रिसोर्सेज यानी संसाधनों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ब्रांड की पहचान बढ़ाना, या फिर बिजनेस के लिए नई कैपिटल या फंडिंग तक पहुंच बनाना। आपका लक्ष्य इनमें से कोई भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, तो एक बार जब लक्ष्य साफ हो गया, तो अब आता है दूसरा कदम, अपनी पार्टनरशिप के विकल्पों को जानना। ये समझना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं। पार्टनरशिप के इस पूरे लैंडस्केप को एक मेन्यू की तरह समझिए। हर ऑप्शन का अपना अलग फायदा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप। सोचिए, एक छोटी जूस कंपनी एक बड़े सुपरमार्केट चेन के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में पहुंचाती है। या फिर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जहां एक हेल्थ ऐप किसी स्मार्ट वॉच कंपनी के साथ मिलकर यूजर्स को एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देता है। को मार्केटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां मान लीजिए एक एयरलाइन और एक होटल चेन मिलकर एक हॉलिडे पैकेज का प्रमोशन करते हैं। हर टाइप का अपना एक अलग स्ट्रैटेजिक फायदा है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके लक्ष्य के लिए सबसे सही कौन सा है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, एकदम सही साथी ढूंढना। सही पार्टनर को चुनना ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। कहते हैं ना, एक शानदार साझेदारी दो तरफा सड़क की तरह होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि फायदा दोनों तरफ होना चाहिए। ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि देने के बारे में भी है। ये पूरा खेल है वैल्यू एक्सचेंज का। एक तरफ आप टेबल पर क्या ला रहे हैं, आपकी खास टेक्नोलॉजी, आपका कस्टमर बेस, आपके ब्रांड की इमेज, और दूसरी तरफ आपको बदले में क्या मिल रहा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उनकी एक्सपर्टीज या नई फंडिंग। ये बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। तो किसी भी संभावित पार्टनर को परखें कैसे? इन 4 पैमानों पर उन्हें तौलना चाहिए। पहला, स्ट्रेटेजिक फिट। क्या वो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप? अगर नहीं, तो रास्ते आगे जाकर अलग हो ही जाएंगे। दूसरा, मार्केट पोटेंशियल। क्या इस पार्टनरशिप से सच में कोई बड़ा मौका मिल रहा है? तीसरा, फाइनेंशियल पहलू। क्या नंबर समझ में आते हैं? क्या ये एक फायदे का सौदा है? और आखिर में, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। मतलब, कागज पर तो सब बढ़िया लग सकता है, लेकिन क्या दोनों टीमें असल में एक साथ मिलकर काम कर पाएंगी? और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, योजना से प्रभाव तक। देखिए, एक पार्टनर ढूंढना और डील साइन करना तो बस शुरुआत है। असली काम तो इसे कामयाब बनाने में है। एक पार्टनरशिप की पूरी जर्नी को हम इन 4 फेज में देख सकते हैं। फेज 1, इनिशिएशन, जहां आप सही पार्टनर्स को ढूंढते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं। फेज 2, नेगोशिएशन, जहां सारी शर्तों, भूमिकाओं और लक्ष्यों पर सहमति बनती है। फेज 3, एग्जीक्यूशन, जहां मिलकर काम शुरू होता है। और फेज 4, रिव्यू, जहां नतीजों को मापा जाता है और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पार्टनरशिप काम भी कर रही है या नहीं? सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं है। इसकी सफलता को मापना, उसे मेजर करना बेहद जरूरी है। तो सफलता को मापने के लिए कुछ खास मैट्रिक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। पहला, रेवेन्यू या लीड्स को ट्रैक करें। क्या इस पार्टनरशिप से सीधे तौर पर बिक्री बढ़ रही है? दूसरा, मार्केट तक पहुंच में हुई बढ़ोतरी को मापें। क्या हम नए ग्राहकों या इलाकों तक पहुंच पा रहे हैं? तीसरा, ब्रांड अवेयरनेस में हुए उछाल को मॉनिटर करें। और चौथा, लागत में हुई बचत या इन्वेस्टमेंट पर मिले रिटर्न को कैलकुलेट करें। ये नंबर ही आपको असली कहानी बताते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। इस स्टेज पर
हमारे बिजनेस के लिए कौन सी पार्टनरशिप सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल वैल्यू दे सकती है? इस सवाल का जवाब ही आपके बिजनेस की अगली बड़ी छलांग का दरवाजा खोल सकता है।